Hello, how are you students? All well? Let's start the lecture now. जैसे कि आप लोग जान रहे हो कि प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोग ने प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स को खत्म किया था. प्रीवियस लेक्चर के अंदर हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स को हम लोग ने खत्म किया था. अब आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को कंप्लीट करेंगे. जरा ध्यान देना, हम लोग पूरा यहां पर कंप्लीट करेंगे. तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ये हमारा आज का टॉपिक है. बेसिकली देखो, आज जो हम लोग करने वाले हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टी करेंगे. वैसे केमिकल प्रॉपर्टीज एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर हमें काफी सारे रिएक्शंस करने होते हैं. तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज करवाऊंगा. ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हमें आज के इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट करना है. ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज. अब देखो, बेसिकली पहली बात, फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि भाई उस कंपाउंड का या उन प्रकार के कंपाउंड का फिजिकल अपीयरेंस क्या है, या फिर फिजिकल कंडीशंस पर उनका फिजिकल चेंज क्या है. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग बोलते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी. गौर करना, ध्यान देना. लाइक सबसे पहला है स्टेट. पहला है स्टेट कि भाई कुछ कंडीशन को क्रिएट करने पर या फिर कुछ फिजिकल कंडीशंस को क्रिएट करने पर, आजू बाजू में ऐसा कुछ करने पर उन कंपाउंड्स में फिजिकल अपीयरेंस में क्या चेंज आता है, उन्हीं को हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं. ठीक है, तो जरा ध्यान देना. यहां पर पहला है दैट इज स्टेट. चलो, नंबर वन इज स्टेट. स्टेट, ठीक है. तो लोअर हेलो अल्केन का, अब जरा यहां पर ध्यान दो, लोअर हेलो अल्केन. ठीक है, लोअर हेलो अल्केन जो है, ठीक है, उनकी बात पहले करते हैं. यानी कि लोअर हेलो अल्केन यानी कि जिनमें नंबर ऑफ कार्बन कम हो, उनको हम लोग बोलते हैं लोअर हेलो अल्केन. ठीक है, यानी कि जो थोड़े से हल्के हो, एटॉमिक मासेस, एटॉमिक वेट्स, और ऐसा हम बोले कि भाई उसका मॉलिक्यूलर मास कम होता हो हालांकि. ठीक है, तो उन कंपाउंड्स का स्टेट हमेशा गैसियस रहता है. कैसा रहता है? गैसियस स्टेट रहता है. तो लोअर हेलो अल्केन यानी कि कौन से कंपाउंड्स? तो वो है दैट इज क्लोरोमीथेन है, फिर ब्रोमोमीथेन है, फिर इथाइल ब्रोमाइड बोल सकते, क्लोराइड बोल सकते हैं हम लोग. ठीक है, ये जो है तीन कंपाउंड एग्जांपल के तौर पे लिए, और भी हम ले सकते हैं जो लोअर हेलो अल्केन में आते हैं और इसका गैसियस स्टेट रहता है. क्या रहता है? गैसियस स्टेट रहता है. फिर अगर मान लो कि भाई आपने लोअर की जगह पर हाइयर हेलो अल्केन लिया, क्या लिया है? हाइयर हेलो अल्केन लिया है. ठीक है, तो क्या आएगा? उसका स्टेट लिक्विड आएगा या फिर हो सकता है सॉलिड. देखो, उसके बारे में मैं बताता हूं कि भाई क्या होगा. ठीक है, मैं आपको बताता हूं उसके बारे में कि भाई यहां पर क्या होगा. ठीक है, एक सेकेंड, बुक गिर गई. ओके, तो एक बात याद रखना कि जो सबसे कम एटॉमिक मासेस, एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर मास वाले होते हैं, वो एलिमेंट हमेशा गैसियस स्टेट में होते हैं. फिर उससे थोड़ा जो भारी रहते हैं वो लिक्विड स्टेट में रहते हैं. ठीक है, और अगर आपने और भी कार्बन्स ऐड कर दिया उनमें, यानी कि हाई मॉलिक्यूलर मास वाले कंपाउंड्स सॉलिड स्टेट में रहते हैं. कौन से स्टेट रहते हैं? सॉलिड स्टेट रहते हैं. तो गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, इस तरह से रहते हैं. ठीक है, तो जो आपके पास हाइयर हेलो अल्केन्स है, ऑब्वियस है कि भाई उनका स्टेट क्या बनेगा? तो वो बनेगा दैट इज द लिक्विड या फिर सॉलिड स्टेट. अगर मॉलिक्यूलर मास बहुत ही ज्यादा हुआ तो ये बात तो श्योर है कि वो सॉलिड स्टेट में ही रहेगा. एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपने बेंजीन से बने हुए कंपाउंड्स ले लिए हैं. ठीक है, तो उसके लिक्विड स्टेट या फिर सॉलिड स्टेट ही पॉसिबल है. बेंजीन से बने हुए कंपाउंड्स की बात है यहां पर. ठीक है, यह मैंने जो C6H5 लिखा है वो क्या है? तो वो बेंजीन से बने हुए कंपाउंड्स है. ठीक है, ये बेंजाइल शो कर रहा है. ठीक है बच्चों, तो वो क्या बता रहा है कि भाई हम लोग के पास इनके बने हुए जो कंपाउंड होंगे वो लिक्विड स्टेट में या फिर सॉलिड स्टेट में होंगे.
ये इसका पहला फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग दूसरे फिजिकल प्रॉपर्टी पे जाते हैं जो है कलर। अब इन कंपाउंड्स के कलर क्या होते हैं ये भी तो हमें पता होना चाहिए, दैट ऑल्सो वी शुड नो। इनके कलर्स क्या होते हैं, व्हाट आर द कलर्स ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, तो पहली बात के यहां पर ध्यान देना, ऑलमोस्ट all haloalkanes almost all haloalkanes are colorless in pure substance। ठीक है, प्योर सब सिचुएशन बोल सकते हो आप, इन प्योर सिचुएशन। ठीक है, देखो जितने भी हेलो अल्केन रहते हैं, ठीक है, अगर वो प्योर है तो वो कलरलेस ही होगा। ठीक है, पर उसमें एक बात ध्यान रखना है कि अगर वो हेलो अल्केन ब्रोमाइड्स है या फिर वो आयोडाइड्स है, ठीक है, तो वो शो करेंगे कलर लाइट में, इन लाइट। तो लाइट के प्रेजेंस में वो कलर शो करेंगे। ऑब्वियस है कि फ्लोरीन एंड ब्रोमीन जो है, और सॉरी ब्रोमीन एंड आयोडीन जो है वो कलर शो करते ही है। ठीक है ना, आपको ये तो पता ही होगा कि भाई आयोडीन जो रहता है, अगर उसको हमने एक टेस्ट ट्यूब में लिया है और फिर उसको थोड़ा सा हीट किया तो उसमें से वायलेट कलर के फ्यूम्स बनेंगे। और अगर ब्रोमीन वाटर को लिया है तो वो ब्राउन कलर का होता है, ये भी बात आपको पता होगी। ठीक है, उसका कलर क्या होता है, तो वो ब्राउन कलर होता है बच्चों। तो देखो ब्रोमीन जो है और हमारे पास आयोडीन जो है वो तो कलर्ड कंपाउंड्स हैं। ब्रोमीन एंड आयोडीन जो है वो तो कलर्ड कंपाउंड्स हुए यहां पर। तो ये उसका दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टीज है बच्चों, दिस इज इट्स सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब चलो आगे जाते हैं। इसके बाद देखो लाइट के प्रेजेंस में तो वो कलर देंगे ही देंगे। तीसरा इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है स्मेल। वो क्या है, स्मेल। ठीक है, तीसरा जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है, तो स्मेल है। देखो स्मेल यानी कि, अब जरा ध्यान से इस बात को देखना कि ऑर्डर, स्मेल यानी कि ऑर्डर बोल सकते हैं हम लोग। यहां पर केमिस्ट्री की भाषा में हम लोग स्मेल नहीं बोलते हैं, हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान देना कि जो भी वॉलेटाइल रहते हैं, वॉलेटाइल गैस हेलो अल्केन, उनकी स्मेल स्वीट रहती है। ये ध्यान देना, वॉलेटाइल गैशियस हेलो अल्केन हैव स्वीट स्मेल। उनकी स्मेल कैसी रहती है, स्वीट रहती है। ठीक है, जो भी वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है कि जो अपने बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर से पहले ही क्या हो जाते हैं, इवापोरेट हो जाते हैं। ठीक है, उनकी स्मेल कैसी रहेगी, तो स्वीट स्मेल रहेगी, इट्स स्मेल विल बी स्वीट। ठीक है, क्लियर है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इन्हीं में और भी कुछ चीजें हमें पढ़नी है, लाइक अब मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का फंडा, पॉइंट नंबर 4 में लिख रहा हूं। मेल्टिंग पॉइंट जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एमपी, एंड बॉइलिंग पॉइंट ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का फंडा। अब एक बात याद रखना कि ये जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं ना, जैसे एक कंटेनर के अंदर आपने हेलो अल्केन, कोई भी एक प्रकार का हेलो अल्केन लिया, तो एक मॉलिक्यूल वही कंटेनर में, एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, चौथा मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब एक बात इसमें ध्यान रखना कि यहां पर हेलो अल्केन कंपाउंड में जैसे वाटर के अंदर एच बॉन्ड बनता है, फिर और भी कंपाउंड्स में इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड, किसी में इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड, ऐसे अलग अलग प्रकार के बॉन्ड बनते हैं। लेकिन हेलो अल्केन में क्या होता है पता है, उसमें वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब बेसिकली वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोई बॉन्ड नहीं है, वो एक अट्रैक्टिव फोर्स, एक प्रकार का अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, क्या होगा, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, क्या होगा,
वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये जो वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो किस पे डिपेंड है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलार मास पे डिपेंड है। अगर मोलार मास बढ़ गया यानी कि कंपाउंड जो है वो थोड़ा भारी कंपाउंड मिला आपको या भारी मॉलिक्यूल है जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हाई रहेगा। वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात है, ठीक है। और क्योंकि क्योंकि उनका मोलार मास बढ़ेगा तो ऑब्वियसली उसके साथ वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। अब सोचो कि भाई कुछ मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, तो आपको उसको बॉयल करवाने के लिए टेम्परेचर भी ज्यादा देना पड़ेगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। तो ऐसे कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट भी हाई रहता है। अब ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, यानी कि वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ा है तो कब बढ़ सकता है? जब धीरे धीरे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। वहां पर क्या होगा? तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, ठीक है। अब एक बात तो यहां पर फंडा में एकदम क्लियर सी आ रही है कि भाई मोलार मास बढ़ता है तो वहां पर क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट, जिसको मैंने शॉर्ट में बीपी लिखा है, वो भी बढ़ेगा, दैट विल ऑल्सो इंक्रीज। अब देखो यहां पर हेलो अल्केन के लिए एक बात हमें नोट करनी है जो काफी इंपॉर्टेंट है। हेलो अल्केन के लिए इस बात को मैं नोट करवा रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नोट करेंगे हम लोग कि हेवियर एज कंपेयर टू एज हेवियर एज। अब यह ध्यान देना यहां पर, अब मैं एक बात आपको नोट करवा रहा हूं कि हेलो अल्केन जो होते हैं ना वो उनके ही पेरेंट मॉलिक्यूल से ज्यादा भारी रहते हैं, ठीक है। पेरेंट हाइड्रोकार्बन यानी कि जैसे मीथेन है, तो मीथेन का हेलोजिनेशन किया तो क्लोरोमीथेन मिला, तो क्लोरोमीथेन का पेरेंट क्या हुआ? मीथेन, क्योंकि वो मीथेन में से बना है। तो हेवियर जो रहते हैं, जो भी हेवियर हेलो मतलब कि जो भी हेलो अल्केन है उनके बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहते हैं उसके पेरेंट से, ठीक है ना, क्योंकि वो ज्यादा हेवियर रहते हैं। तो हेलो अल्केन्स आर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, हेलो अल्केन्स आर हेवियर एज कंपेयर टू its parents हाइड्रोकार्बन। मैं हाइड्रोकार्बन को शॉर्ट में एच से लिखा है, ठीक है। तो हेलो अल्केन जो है वो उसके पेरेंट हाइड्रोकार्बन से ज्यादा हैवी है, ठीक है, हेवियर। सो देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाइयर एज कंपेयर टू पेरेंट एज कंपेयर टू पेरेंट, ठीक है। क्लियर है? क्लैरिटी आ गई, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो जैसे कि मैं दो एग्जांपल लेता हूं यहां पर, जरा ध्यान देना। इसी के अंदर आई विल टेक सम एग्जांपल ताकि आपको क्लैरिटी पूरी तरह से आ जाए। लाइक हम लोग ने एक चेन ले लिया, ठीक है। दो कंपाउंड को मैं ले रहा हूं, लाइक यहां पर 1 2 और 3 और ये 4, इसमें 4 कार्बन है और यहां पर ये Cl है। अब इसके हाइड्रोजन तो आप सेट कर सकते हो, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2। चलो मैं बना ही देता हूँ। लाइक यहाँ पर 3 हाइड्रोजन मैंने इसके बना दिए हैं, यहाँ पर इसके 2 हाइड्रोजन बना दिए हैं, इसके 2 बना दिए हैं, इसके 2 बना दिए हैं। अब ये जो कंपाउंड है वो क्या है? तो ये क्लोरोब्यूटेन है। ये क्या है? तो ये क्लोरोब्यूटेन है, ठीक है। वहां पर देखते हैं, लाइक हमारे पास ये है, ठीक है, ये कंपाउंड है। तो यहां पर ये क्या है? तो ये 2 क्लोरो 2 मिथाइल 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन हुआ ये। अब बेसिकली आपको क्वेश्चन ये है कि भाई बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा या उसका ज्यादा। तो ये ऑब्वियस बात है इसमें कि अगर कोई भी कंपाउंड में ब्रांचिंग बढ़ रहा है, यानी कि प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी हेलो अल्केन से टर्शियरी, तो फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा जरा ध्यान से देखना, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट, अब देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, मैं लिखवाता हूं। इसमें कार्बन कितने, देखो इसके हाइड्रोजन मैं फुलफिल कर लेता हूं ताकि यहां पर हम लोग जब गिने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आपको क्लियर मिले। अब देखो इसका MF वैल्यू कितना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है। देखो कार्बन कितने पहले वो देखो, 1 2 3 और 4, 4 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने, 3 और 2 5, 7 और 2 9, और एक क्लोरीन। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। सामने वाले मॉलिक्यूल का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम चेक कर लेते हैं, इसको मैं यहां पर लिखता हूं।
कार्बन कितने हैं? 1 2 3 और 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 3 6 और 3 9। ठीक है, और क्लोरीन एक ही हुआ। तो देखो ये दोनों कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ये दोनों कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट यहां पर क्या होता है कि इनके फिर भी बॉइलिंग पॉइंट में फर्क है। ऐसा होगा कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा क्योंकि इसमें ब्रांचिंग कम है, ये प्राइमरी प्रकार का कंपाउंड है, और वहां पर वो क्या है, ये टर्शियरी प्रकार का कंपाउंड है। तो एक बात याद रखना कि अगर देखो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, तो मैं आपको शॉर्ट में यहां पर एक शॉर्ट की लिखवा देता हूं इधर ही, कि भाई बॉइलिंग पॉइंट का जो फॉर्मूला है, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। यानी कि अगर ब्रांचिंग बढ़ा है तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, और अगर ब्रांचिंग मान लो कि भाई घटा है तो फिर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ब्रांचिंग घटा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, ब्रांचिंग बढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट घटा। ये बात पक्के में है। ठीक है, दिस इज द फिक्स थिंग। क्लियर है, ये बात फिक्स है। ओके, क्लियर है। यस, ये यहां पर हमारे बॉइलिंग पॉइंट का फंडा हुआ, समझ गए आप। अब देखो यहां पर आप ये ले सकते हो कि भाई अगर हमारे पास 3 प्रकार के कंपाउंड है, बेसिकली अल्केन के तो 3 क्लासिफिकेशन रहते हैं ना, प्राइमरी हेलो अल्केन, सेकेंडरी हेलो अल्केन, टर्शियरी हेलो अल्केन। फिर और भी क्लासिफिकेशन हमारे पास है, बट ये क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ब्रांचिंग है, हमारे पास चेन है। तो एक शॉर्ट की यहां पर ये निकल के आती है कि भाई प्राइमरी हेलो अल्केन का ऑब्वियसली कि उसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, उससे कम सेकेंडरी का और सबसे कम टर्शियरी हेलो अल्केन का होता है। ठीक है, टर्शियरी हेलो अल्केन का हमेशा सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट रहता है, प्राइमरी हेलो अल्केन का हमेशा सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। ये एक सिंपल सा फंडा इसका है। हम लोग एग्जांपल भी ले सकते हैं इसके लिए। ठीक है, वी कैन टेक सम एग्जांपल फॉर इट आल्सो। तो हम लोग ने यहां पर जो कंप्लीट किया, आप लोग पहले एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो जल्दी जल्दी टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, फिर हम लोग इसी में आगे जाएंगे। कम ऑन, 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर शांति से पढ़ भी लेना। आप अगर आपको जरूरत है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके फिर इस पूरे वीडियो इस टॉपिक को पढ़ लेना, रीड कर लेना जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, और इसकी नोट्स भी बनाते रहना बच्चों। टेक द स्क्रीनशॉट, कम ऑन। ओके, आगे जाते हैं हम लोग। एग्जाम्पल एक ले सकते हैं। अब देखो जैसे प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी जो हमने लिया है, ठीक है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, हमने जो लिया है, ठीक है, उसकी अगर हम बात करें तो पे अटेंशन हियर, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। लाइक आपको अगर क्वेश्चन पूछे तो मैंने तो बेसिकली सीरीज तो आपको लिखवा ही दी है कि भाई प्राइमरी का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, सेकेंडरी का उससे कम होगा, एंड टर्शरी का सबसे कम होगा। ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया है। अब हम लोग और भी कुछ कंपाउंड ले सकते हैं। लाइक हम लोग एक और चीज, अब देखो अगर हेलो एरिन की बात हुई तो लाइक हमें मान लो कि भाई 3 एग्जाम्पल्स दिए, ठीक है, वी आर गिवन 3 एग्जाम्पल्स। जरा ध्यान देना, लाइक यहां पर ये CH3 लगाया, यहां पर मैंने ये Cl लगा दिया, ये ए कंपाउंड है। फिर बी कंपाउंड में क्या आएगा, यहां पर ये Cl आ जाएगा, यहां पर ये CH3 आ जाएगा। सी कंपाउंड में क्या आएगा, यहां पर ये CH3 है और यहां पर ये Cl आएगा। अब देखो ये तीनों दिन में फर्क क्या है, ये जो कंपाउंड है वो ऑर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा है, ये 3 कंपाउंड्स हैं। ठीक है, अब देखो बेसिकली इन तीनों के बॉइलिंग पॉइंट नियरली सेम होते हैं। ठीक है, इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट नियरली सेम रहते हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट नियरली सेम रहते हैं। लेकिन इसमें याद रखना कि भाई सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो का रहता है, उससे कम पैरा का और उससे कम मेटा का। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्लियर है, यहां पर इस कंपाउंड के लिए
इस तरह से फॉलो होगा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट का जो फंडा है, खास करके मेल्टिंग पॉइंट ही पूछते हैं हमें, ठीक है। उसमें पैरा का ज्यादा, उससे कम मेट ऑर्थो का और सबसे कम मेटा का। अगर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो उसमें ये वाली सीरीज फॉलो होती है, ठीक है। दिस सीरीज इज फॉलो। अब इसके बाद जो हमारे पास पांचवा टॉपिक है कि भाई उसकी सॉलिबिलिटी कैसी रहती है, पांचवा पॉइंट है सॉलिबिलिटी। देखो अब इतना डिटेल में कहीं पर भी नहीं दिया होता, मैं पूरा पढ़ाता हूं, ठीक है। अब देखो सॉलिबिलिटी की अगर हम बात करें तो हमारे पास हेलो अल्केन जो है उसके अंदर ये CX बॉन्ड बनता है, ये अल्केन है और ये X है। तो ये और क्या होता है, हेलोजन उस इलेक्ट्रॉन्स को, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो यहाँ पर माइनस डेल्टा चार्ज डेवलप होता है, वहां पर प्लस डेल्टा चार्ज डेवलप होता है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर पोलैरिटी हो रही है तो ये कंपाउंड क्या होंगे, सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। याद रखना हेलो अल्केन जो होते हैं, हालांकि ये क्या है, पोलर है, इसकी पोलैरिटी तो है ही, बट एक बात ध्यान रखना, सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट CCl4 एंड बेंजीन, ये खास करके आसानी से सॉल्युबल किसमें होते हैं, सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। कौन से हैं, लाइक CCl4 है, बेंजीन वगैरह है, ये उन्हीं में सॉल्युबल हो पाते हैं, ठीक है। लाइक वाटर की हम बात करें, ठीक है, तो वाटर के अंदर तो क्या होता है कि भाई H बॉन्ड बनता है वहां पर। अब यहां पर ये तो क्या होगा, हेलो अल्केन H बॉन्ड बना ही नहीं पाता वाटर के साथ, तो वाटर में ये कैसे रहते हैं, वाटर में ये इनसॉल्युबल रहते हैं। कैसे रहते हैं, वाटर में ये इनसॉल्युबल रहते हैं, ठीक है। दे आर इनसॉल्युबल, वाटर के अंदर ये इनसॉल्युबल रहते हैं, ठीक है। क्लियर है। ये पांचवा सॉलिबिलिटी का ये जो पॉइंट है हमारे अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी के, उसमें ये पांचवा पॉइंट है, दैट इज सॉल्युबिलिटी। ये हमारे पास पांचवा पॉइंट है, दैट इज सॉल्युबिलिटी, ठीक है। आगे जाते हैं, जरा ध्यान देना इसमें। देखो यहां पर बेसिकली हमें डाइपोल मोमेंट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हमें डाइपोल मोमेंट के बारे में वहां पर टेबल में दिया हुआ है वैल्यूज, तो बेसिकली डाइपोल मोमेंट के बारे में मैंने 11th में तो आपको पढ़ाया ही है, बट उसको अपने म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और होता है D इंटू क्यू। क्या रहता है, D इंटू क्यू रहता है। अब यहां पर ध्यान देना बच्चों, म्यू इक्वल टू D इंटू क्यू, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखना। लाइक CH3F है, CH3Cl है, CH3Br है एंड CH3I है। तो यहां पर क्या होना चाहिए, तो इनमें डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा। तो याद रखना है यहाँ पर कि भाई देखो डाइपोल मोमेंट को अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो CH3, पहली बात तो ये कि भाई यहाँ पर CH3Cl का ज्यादा होगा, बेसिकली होना चाहिए CH3F का, पर होता है CH3Cl का, फिर उससे कम CH3F का, उससे कम CH3Br का, उससे कम CH3I का होगा। अब यहां पर आप देखोगे तो होना चाहिए था इस डायरेक्शन में, पर थोड़ा सा इंटरचेंज हुआ है, ठीक है। क्या हुआ है, थोड़ा सा इंटरचेंज हुआ है। और ये कैसा है, ये इंपॉर्टेंट, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इतना पार्ट जो है, इतना जो मैं बनाता हूं बच्चों, ठीक है, ये ब्लैक करता हूं साथ में उसके, ये एक्सेप्शन है। ये कैसा है, ये एक्सेप्शन है, दिस इज एक्सेप्शन। ये कैसा हुआ, ये एक्सेप्शन है हमारे पास, ठीक है बच्चों, दिस इज द एक्सेप्शन। क्लियर है, यस, ये बात को हमें ध्यान देना है। तो यहां पर हमने 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज को खत्म किया है, ठीक है। बेसिकली नॉर्मली बच्चे ऐसा करते हैं कि भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज को प्रिपेयर नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज में से MCQ पूछे जाते हैं एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में फिजिकल प्रॉपर्टीज से ही MCQs पूछे जाते हैं। तो अगर आपको MCQ पूछा गया तो बच्चे क्या करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो दी रहती है थियरी पार्ट, उसको छोड़ देते हैं। तो आपको छोड़ना नहीं है, उसको प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज का टॉपिक खत्म हुआ है। अब अगले वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाना शुरू करूंगा। अब जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि भाई टोटल 12 से 15 लेक्चर के अंदर मैं इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करूंगा। तो अब मेरे ख्याल से मैं अगर चेक करूं तो ज्यादा नहीं, पर हमें 5 वीडियो लेक्चर लगेंगे बस, मैक्स टू मैक्स 4 से 5 वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। सिर्फ 4 से 5 वीडियो लेक्चर का काम है। और देखो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज को इजी ही है, तुरंत प्रिपेयर करना। देखो मैंने उसके बारे में थियरी तो लिखते गया हूं, बट उसके कुछ शॉर्टकट्स, शॉर्ट कीज भी लिखे हैं,
ठीक है कि नहीं। ये सारे चीजों को आप टेक्स्ट बुक के अंदर छोटे छोटे शब्दों में, लाइक बॉइलिंग पॉइंट का पॉइंट दिया तो आप इतना लिख दो, ठीक है, इतना लिख दो, या फिर ठीक है, फिर अगर वहां पर ये पॉइंट दिया हुआ है ये भी लिख सकते हो बॉइलिंग पॉइंट के टॉपिक के बाजू में, ठीक है। फिर अगर आपको डाइपोल मोमेंट दिया है तो ये लिख दो। अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट, अगर ऑर्थो मेटा पैरा की बात की तो ये है, मेटा की मेल्टिंग पॉइंट तो ये है, ठीक है कि नहीं। स्मेल की बात की है तो सिर्फ वॉलेटाइल गैशियस एलो अल्केन होता है, उसी का स्मेल होता है। तो अब आप खुद सोचो कि भाई वॉलेटाइल कौन से होंगे, कौन से होंगे। ऑब्वियस है जिसका मोलार मास लो होगा वो वॉलेटाइल हो सकते हैं, ठीक है कि नहीं, तो वॉलेटाइल होंगे। क्लियर है इतना? यस। तो आई होप के यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आई होप कि आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। यहां पर हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज का फंडा क्लियर होता है, ठीक है। मैं थोड़े देर के लिए वेट करूंगा, यहां पर मैं वीडियो को खत्म नहीं कर रहा हूं, आप लोग नोट डाउन कर लो इसको, और फिर मैं इसको वीडियो को खत्म करता हूं, ठीक है। नोट डाउन कर लिया बच्चों सबने? हो गया सबका? ओके बच्चों, तो आई होप के सबने, अगर नोट डाउन नहीं भी किया होगा कुछ लोग ने, तो आप लोग ने पढ़ भी लिया होगा। देखो इसको पढ़ लेना भी ज़रूरी है। जैसे ही वीडियो लेक्चर खत्म होता है एक बार आप रीड कर लोगे ना, तो वो आपको दिमाग के अंदर पूरा क्या हो जाएगा, फीड हो जाएगा अंदर। तो ये बात को भी आपको ध्यान रखना है कि तुरंत वीडियो लेक्चर जैसे ही खत्म होता है तुरंत ही यू हैव टू रीड इट, यू हैव टू प्रिपेयर इट। ओके, क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, बाय।